आजकल फैशन और पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत लोग भारतीय कर्मकांड की उपेक्षा करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में कर्मकांड मानव जीवन का दर्शन शास्त्र है, लेकिन अफसोस उस समय होता है जब हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। कर्मकांड मात्र औपचारिकता नहीं, मानव जीवन की आवश्यकता है। कर्मकांड में छोटी छोटी क्रियाएं या उसमें लगने वाले घटक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। अभी मात्र एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। विवाह संस्कार में सिल और लोढ़ा मंडप में रखा जाता है और उस सिल लोढ़े की पूजा भी होती है। कुछ लोग अज्ञानवश इसे मात्र पाखंड मान बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। विवाह मंडप में सिल और लोढ़ा वर कन्या के जीवन में एक सच्चे सतगुरु की भूमिका निभाते हैं। अपना उदाहरण देकर, अपने जीवन का उदाहरण देकर। सिल लोढ़ा पत्थर के होते हैं। लोग कहते हैं पत्थर नीरस होता है, लेकिन यहीं देख लीजिए, सिल और लोढ़ा जैसा अद्भुत प्रेम, वफादारी, ईमानदारी जल्दी कहीं देखने को भी नहीं मिलती। सिल स्त्री है, लोढ़ा पुरुष है, यानी सिल का पति है लोढ़ा। क्या गजब का प्रेम है दोनों में। पहली चीज तो दोनों सदैव साथ साथ रहते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख, एक दूसरे को छोड़कर भाग नहीं जाते। जिस घर में, परिवार में यह रहते हैं, उस घर परिवार के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। उस परिवार के प्रति वफादार बने रहते हैं। वफादार बनकर के अपनी जिंदगी जीते हैं। चाहे सिल पर मसाला पीसिए, हल्दी पीसिए, धनिया पीसिए, टमाटर पीसिए, परिवार को तृप्त करने के लिए ये दोनों सदैव संघर्षरत रहते हैं। परिवार के भरण पोषण में ईमानदारी के साथ सदैव पेश आते हैं। धीरे धीरे मेहनत करते करते जब दोनों कमजोर हो जाते हैं तो पत्थर काटने वालों से अपने शरीर को छिनवा देते हैं। हथौड़े और लोहे की छेनी का कठिन प्रहार सहते हैं। आप ध्यान से देखिए, उस समय दोनों चिल्लाते हैं। चिल्लाते हुए इसलिए नहीं है कि हमको चोट पहुंचाई जा रही है, चिल्लाते हुए इसलिए हैं कि वे एक दूसरे से आज अलग हो गए। चिल्लाते हुए इसलिए हैं कि इस दुख की घड़ी में वे दोनों साथ साथ क्यों नहीं हुए। प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए ये दोनों प्रेमी जिस परिवार में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर परिवार के लिए संघर्ष करते करते एक दिन शहीद हो जाते हैं। लेकिन अपनों के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। ये दूल्हा और दुल्हन को बताते हैं कि हमें
साक्षी मानकर आज से तुम पति पत्नी बन रहे हो, एक दूसरे के बन रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी को हमारे तरीके से जीना। कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ देना। चाहे जितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, सदैव एक दूसरे के साथ खुशहाल रहना। अपने परिवार में माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, देवरानी जेठानी के साथ गद्दारी मत करना। घर परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए जीवन की अंतिम सांस तक ईमानदारी के साथ संघर्ष करते रहना, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम दोनों का जीवन हमारी ही तरह जगत में वंदनीय हो जाए।